जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएल सहायक लेखाकार की जो वांट आई हुई है उसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए और इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन की फुल चर्चा मैं करने वाला हूं और साथ ही आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पिछले साल इसकी कट ऑफ क्या थी और इस बार क्या जाने वाली है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट आई है लगभग 186 पोस्ट है, ये टोटल 186 पोस्ट है। ओके, यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे जो योग्यता इसकी दी गई है वाणिज्य में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए बीकॉम। ठीक, यहाँ पे आयु सीमा क्या है 21 वर्ष और 40 वर्ष। जो मेन है मैं उन्हीं बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वो उन चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते और बाद में बताते हैं मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। इसीलिए मैं आपको उन्हीं चीज़ों को कायदे से बताने वाला हूँ जिसको आपको जानकारी रखनी आवश्यक है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चयन प्रक्रिया में क्या सिलेबस है, इसके बारे में आप जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट 50 अंक का और द्वितीय भाग 150 अंक का होने वाला है और सीबीटी बेस्ड होगी यानी कि कंप्यूटर पे होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की। यहाँ पे प्रथम भाग में 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, ओ लेवल के कंप्यूटर के, और 1 अंक का होगा और 1/4 इसमें नेगेटिव भी है। तो आपको ये मैं बता दूं कि प्रथम पार्ट क्या है, क्वालिफाइंग है। कैसे, अभी देखिए इसी नीचे लिखा हुआ है। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक आना अनिवार्य। 25 ही नंबर होगा 50 का, तो 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग बेस्ड पे है। और लिखा हुआ कि जिनका भी नहीं आएगा, लिखा है अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी 50 क्वेश्चन में अगर 50% आप नहीं लाते यानी कि 25 नंबर, तो आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी दूसरी सेकंड कॉपी जो सेकंड पार्ट है वो चेक नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसका पार्ट मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपकी बुक कौन पढ़ने की ज़रूरत है, जो ओ लेवल स्तर का लिखा है ना, ओ लेवल का भले लिखा हुआ लेकिन आएगा नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि आप चाहे परीक्षा मंथन वाली जो कंप्यूटर की आती है वो खरीद सकते हैं मार्केट से, और साथ ही जो ओ लेवल के पेपर देते समय आप किताब खरीदते हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं कंप्यूटर के, उनको आप तैयार कर लीजिए, आपका इससे काम बन जाएगा। अब रह गई बात पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में देखिए लिखा हुआ है कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। अब इसके लिए मैं आपको अगर बुक बताऊं तो आप जान लीजिए कि हिंदी के लिए आप आदित्य खरीद लीजिए, या फिर आप हरदेव बाहरी अगर पढ़ सके तो, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो आदित्य आप खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। अब रह गई तो इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए एमबी बुक पब्लिकेशन की आती है, अजय कुमार नाम है शायद उनका, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो वो आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो इंग्लिश की आप उससे कवर हो जाएगी। या फिर एसपी बख्शी पढ़ पाएँ, लेकिन इतना आसान नहीं है इन सब मोटी किताबों को पढ़ना। एमबी पब्लिकेशन की जो बुक पहले आती थी, अब आती है अभी मार्केट में, जिसमें ग्रामर दिया हुआ है एसएससी के लेवल का, उस ग्रामर को अगर पढ़ लेंगे ना, ज़्यादा नहीं 4-10 पेज होगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, खास करके इंग्लिश की। तो ये आपको उस किताब से मिल जाएगा, आप उसको ख़रीद के पढ़ लीजिए। क्या नाम है, एमबी पब्लिकेशन की बुक है। एसएससी का पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व आता था, अब उन्होंने इस पार्ट को अलग कर दिया है। तो जो ग्रामर पोर्शन ये बेच रहे हैं मार्केट में अलग से, या चाहे उसी के साथ, आप दोनों में से कोई एक किताब खरीद लिया। प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। अब रह गई बात अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक की चाहे एस चंद ले लीजिए, एस चंद पब्लिकेशन की, या फिर एस डी यादव वाली, ये आपकी बुक दोनों कवर। अब रह गई बात अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, और ये क्या लिखा है, इनकम टैक्स का। ऑडिटिंग इनकम टैक्स डिटेल बिलो, इसमें दिया हुआ है। दो तरह की किताबें आपको लगने वाली हैं। अब इसके लिए आप मार्केट में कोई किताब ढूंढेंगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि कुछ ही पब्लिकेशन वाले हैं जिसको बेच रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भ्रम में रहें, क्योंकि वो लोग ज़रूरी नहीं है जो भी लिख रहे हैं वो सही। हाँ, आप इसकी तैयारी ग्रेजुएशन और 12th क्लास की बुक से आप कर सकते हो। उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, जो भी इसमें दिया हुआ है सारे के सारे। उसके लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई सिलेबस की बात। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 जगह आपका पेपर होगा, लखनऊ, मेरठ, आगरा और बनारस में। ये देखिए, और इसमें एक खास बात मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि वो क्वालिफाइंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है।
और इसकी देखिए फ़ीस लिखी हुई 1180 रुपये जनरल ओबीसी की है, और SC ST की क्या है 826 और 12 रुपये विकलांग की। ओके, एक बुक और मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखिए यूथ पब्लिकेशन की अगर आप बुक ले लेंगे ना, तो ये सारा उसमें पढ़ने के लिए भी दिया हुआ है, और क्या नाम है उसमें प्रैक्टिस के लिए भी। वो बुक बढ़िया है, क्योंकि उसमें त्रुटियाँ थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन आपके सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करती है। यूथ पब्लिकेशन आप उसको ख़रीद लेंगे, बेस्ट है, आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट डेट जान लीजिए, 8 से लेकर 28 तक मतलब है इसका, 20 दिन आपको मिलेगा फॉर्म भरने को। ओके, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब देखिए एग्ज़ाम की तिथि जो है वो जनवरी 2023 के 30 सप्ताह, यानी कि आपके पास केवल दिसंबर और नवंबर का जो भी दिन बचे हुए हैं बस उतना ही पास है आपके पास, और नहीं है। 30 सप्ताह लिखा हुआ है तो आप मान चलिए 10 दिन और बस, यानी कि पूरा 2 महीने आपके पास बचे हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आज से अभी से इसकी तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है। आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं, इससे बेटर आपका कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी लेवल 5 की जो सैलरी है वो भी कम नहीं है, एक अच्छी सैलरी है, और अन्य भत्ते भी अलग से दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है इसकी 2021-22 की। देखिए UR में 2021-22 का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था इसका, वो 240 पोस्ट के मुकाबले कितनी थी? UR की कितनी थी? 87, UR की 87 पॉइंट समथिंग, और EWS की 73.02, और OBC की 74, और SC की 36। ST में कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ST का एक भी बच्चा नहीं मिला, और PH कैंडिडेट का 49। ये रही लास्ट ईयर की कट ऑफ। ये 240 मुकाबले 240 पोस्ट थी तब, अभी कितनी है? 186 अगर है तो आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। ओके, तो आपको इससे दुगना मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि आपका नंबर जो है लगभग 95 के आसपास होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पेपर चाहे जैसा भी रहेगा, अगर आप 95 नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 10 नंबर मान के लिए 10 नंबर की कट ऑफ बढ़ने वाली है, उसका रीज़न पोस्ट कम है। 10 नंबर आप मोटा मोटा मान चलें कि इससे आपका कल्याण हो जाएगा और आप इसमें सिलेक्शन पा लेंगे। यहाँ 87 आई है, 95 प्लस जो भी रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें हो जाना चाहिए। ओके, तो कैसा रहा सेशन आज हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।